जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में। सो ओवरऑल वर्ल्ड में 36 एरियाज है जिनको डेजिग्नेट किया गया है एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। एंड इंडिया में आपके 4 एरियाज हैं जिनको हम रखते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर, राइट। अगर हम बात करें तो 2.5% ऑफ अर्थ का जो लैंड सरफेस एरिया है वो कवर करते हैं ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। एंड ये सपोर्ट करते हैं मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट स्पीशीज विच इज एंडेमिक, यानी वो कहीं और नहीं मिलती है, सिर्फ उसी जियोग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है। इसके अलावा नियरली 43% ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस एज एंडेमिक आर सपोर्टेड बाय दीज हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। और स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर लगभग 2.4% ऑफ वर्ल्ड का एरिया है सिर्फ, जो सपोर्ट करता है लगभग 8% ऑफ नॉन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, राइट। ये बात हमारे पीएम ऑफिस द्वारा बताई गई थी, तो ये डाटा आप यहाँ से देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार मैप में देख लेते हैं। ये ग्लोबल मैप है जिसमें सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स दिखाए हुए हैं। इसमें हमें मतलब हमारे जो काम की चीज़ है वो ये है इंडिया वाला। तो इंडिया में जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आते हैं इंडिया के रीजन में उसको देख लेते हैं। तो पहला है हिमालयन, दूसरा है इंडो बर्मन, तीसरा है सुंडालैंड और चौथा है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला रीजन। तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जो इंडिया में आते हैं, राइट। मतलब इंडिया के रीजन्स इसके अंदर फॉल करते हैं। ये एक मैप है जिसमें ज़्यादा क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द हिमालयन रीजन, दिस इज इंडो बर्मा रीजन, दिस इज वेस्टर्न घाट एंड हियर जो हमारा अंडमान निकोबार वाला एरिया आ जाता है वो आ जाता है सुंडालैंड के अंदर, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 36 एरिया से जो क्वालिफाई करते हैं एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। एंड टू क्वालिफाई एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 2 मेजर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया से जो फॉलो करने होते हैं किसी भी एरिया को अगर इंक्लूड करना है इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो पहला है इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर प्लांट्स एज हाई एंडेमिक्स, which is to say it must have a high percentage of plant life found nowhere else on the planet. A hotspot in other word is a मतलब इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह से। और यहाँ पर मिनिमम 1500 वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज होनी चाहिए जो एंडेमिक हो यानी और कहीं ना पाई जाती हो। और दूसरा क्राइटेरिया इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी थ्रेटेंड, मतलब जो वहाँ की ओरिजिनल वेजिटेशन वो सिर्फ 30% या उससे कम बची हो। तो ऐसे एरियाज को इंक्लूड किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में, राइट। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने कॉइन किया था। तो ये किया था एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, नॉर्मन मायर्स ने 1988 में, राइट। तो अगर हम बात करें अक्रॉस द वर्ल्ड जो 36 एरियाज हैं जिसमें से 4 इंडिया में लोकेटेड हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ ये जान लेते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इसको डिक्लेयर कौन करता है। सो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ये एक अमेरिकन एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया में है और ये बनी थी 1987 में। ये एनजीओ डिक्लेयर करती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को। इट स्ट्राइव्स टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट बाय एक्नॉलेजिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इंडिया में जो 4 हॉटस्पॉट्स आते हैं हिमालयन, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हिमालयन हॉटस्पॉट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पूरा हिमालयास वाला रीजन आता है और यहाँ पर जो मेन फ्लोरा यानी पौधे देखने को मिलेंगे आपको उसमें ऑर्किड्स मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ऑर्किड्स की लगभग 750 प्रजातियां मिलेंगी। इसके अलावा 5 ऐसी प्लांट फैमिलीज है जो एंडेमिक है हिमालयस में। ये आप देख रहे हो पिक्चर में, ये है ऑर्किड्स। फोना की बात करें तो वेस्टर्न ट्रैगोपैन, ये ट्रैगोपैन एक बर्ड होता है, ये यहाँ पे इसकी पिक्चर है, दिस इज वेस्टर्न ट्रैगोपैन, यहाँ पर मिलता है। और अपर रीचेस में यानी हाइट्स पे आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा, आइबेक्स देखने को मिलेगा और भरल देखने को मिलेगा, ठीक है। स्नो लेपर्ड, आइबेक्स एंड भरल, राइट। तो ये हो गया आपका हिमालयन हॉट स्पॉट्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हमारा इंडो बर्मा हॉट स्पॉट। यहाँ पर भी मेन स्पीशीज में अगर प्लांट्स की बात करें तो आपको ऑर्किड्स देखने को मिलेंगे, जिंजर की बहुत सारी वाइल्ड स्पीशीज देखने को मिलेंगी। देन ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्रीज जैसे कि टीक, टेक्टोना ग्रैंडिसिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट वुड होती है फर्नीचर मेकिंग में भी, ये आपको यहाँ पर मिलता है। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड यहाँ पे मिलती है, अनामाइट मुंडजैक, ठीक है। ये काइंड ऑफ जल्दी देखने को नहीं मिलती है, तो ये बर्ड भी यहाँ पर मिलती है इंडो बर्मा हॉट स्पॉट्स में, राइट। तो इंडिया और बर्मा के रीजन्स मिलनी यहाँ पर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है हमारा सुंडालैंड हॉट स्पॉट। सो सुंडालैंड हॉट स्पॉट में एटलीस्ट 117 एंडेमिक प्लांट जनरास मिलते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जीनस रेफ्लेशिया का।
वन ऑफ दिस रेफ्लेशिया आर्नोल्डी फ्लावर इज द बिगेस्ट ऑन अर्थ। इसको कॉर्स फ्लावर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें से जो स्मेल आती है ना, किसी लाश जैसी स्मेल आती है। ठीक है, तो ये लगभग 1 मीटर तक डायमीटर में हो जाता है, इतना बड़ा फ्लावर होता है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है। इसके अलावा अगर फोना की बात करें तो यहाँ पर ओरेंगुटैंग्स आपको देखने को मिलेंगे, इसको मैन ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं। देन पिग टेल लंगूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्रोबोसिस मंकी दिख जाएगा यहाँ पे, और जावन एंड सुमात्रन राइनोस भी इस एरिया में देखने को मिलेंगे, सुंडरलैंड हॉट स्पॉट में। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका हॉटस्पॉट। यहाँ पर अगर फ्लोरा की बात करूँ तो मैं आपको यहाँ पे डिप्टेरोकार्पस, कैलामस, ये सब प्लांट स्पीशीज देखने को मिलेगी। और जो ओनली जिम्नोस्पर्म ट्री है, जिसको बोलते हैं पोडोकार्पस वेलिचियानस, जो एंडेमिक है वेस्टर्न घाट का, वो भी यहाँ पर मिलता है। और आउट ऑफ 267 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स, 130 आर एंडेमिक एंड फाउंड हियर। राइट। तो ये कमाल की बात है कि ऑर्किड्स हमें हिमालयस वाले रीजन में भी मिलते हैं, इंडो बर्मा रीजन में भी मिलते हैं, और वेस्टर्न घाट वाले रीजन में भी हमें ऑर्किड्स देखने को मिलते हैं। राइट। आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पर एनिमल्स की मैं बात करूँ तो आपको ब्लैक पैंथर देखने को मिलेगा, टाइगर्स देखने को मिलेंगे, लेपर्ड्स मिलेंगे, लायन टेल्ड मकैक मिलेगा। ठीक है, जो कि अभी काफी खतरे में है। और पिग नोस्ड पर्पल फ्रॉग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमने बात करी थी ना, पोडोकार्पस वेलिचेनस, वो ट्री है आपका। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका का हॉट स्पॉट, सुंडरलैंड का हॉट स्पॉट, ठीक है, देन इंडो बर्मा हॉट स्पॉट एंड हिमालयन हॉट स्पॉट्स। ठीक है, तो मैं फटाफट इसको रिकैप कर देता हूँ। तो ओवरऑल वर्ल्ड में आपको 36 एरियाज मिलेंगे जो डेजिग्नेटेड है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट साइट्स, और इंडिया में 4 मिलेंगी। कौन कौन सी? हिमालयास, इंडो बर्मा, सुंडरलैंड एंड द वेस्टर्न घाट्स। और क्वालिफाई करने के लिए एज बायोडाइवर्सिटी हॉटपोस्ट 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक, एंड दूसरा है इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। राइट। सो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू सो मच।